हेलो दोस्त, आरआरसी इलाहाबाद ग्रुप डी का पीटी ख़त्म हो चुका है, इंक्लूडिंग ब्लॉक डेट, मेन पीटी, स्टैंड बाई पीटी, कम्युनिटी बाई कितने कैंडिडेट हैं और रियल एनालिसिस। हालांकि इस रियल एनालिसिस बनाने में बहुत सारे कैंडिडेट का योगदान है जिन्होंने टेलीग्राम पे डाटा शेयर किया है उनका, क्योंकि रात में वेबसाइट ओपन हो रहा था और अभी सुबह मॉर्निंग में वो हैक दिखा रहा है और कल भी हैक दिखा रहा था, तो 2-3 दिन से डाटा नहीं आ रहा था, तो डाटा पब्लिक में आ गया है ऑफिशियल। उसके बाद तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए सीधा चलते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि सारा डाटा क्वालिफाई 30-31 लगा के, यानी 31 तारीख को 829 कैंडिडेट केवल EWS से, 1 तारीख को 48, 53, 37, 285 और 50 रेस्पेक्टिव UR SC ST EWS कैंडिडेट क्वालिफाई, यानी 473, और यानी 473 ये फीमेल भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके 2 तारीख में 15, 49, 17, 44 और 6 यानी 131 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। टोटल 7,564 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं यहाँ पे इलाहाबाद में। अगर बात करेंगे टोटल के टोटल, तो टोटल क्वालिफाई होने के बाद अगर कम्युनिटी वाइज देखना है तो 584, UR SC 1253, ST 652, OBC 4148 और EWS 1058। अगर टोटल डाटा को इसको थोड़ा ब्लॉक डेट में अगर लेके यहाँ पे आए, ब्लॉक मतलब परसेंटेज और पर वैकेंसी रेशियो में, तो 0.28 UR में, लेकिन सारे इसमें आएंगे। SC में ठीक ठाक है, 2 से कम है 1.85, ST में कहें तो 212 मतलब 2.12, 2 से ज़्यादा हो गया। OBC में 351 है, और जो बात फाइनली करें यहाँ पे EWS में भी 2.2 है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट UR में क्वालिफाई हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी वैकेंसी का देखेंगे, डिसक्वालीफाई सबसे ज़्यादा कौन हुए ये भी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, सब UR में तो जितने क्वालिफाई हैं उससे ज़्यादा डिसक्वालीफाई हैं। SC में जितने क्वालिफाई हैं लगभग उतने डिसक्वालीफाई हैं। ST में क्वालिफाई ज़्यादा हैं, डिसक्वालीफाई कम है, ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है, यानी 2 कैंडिडेट क्वालिफाई, 1 डिसक्वालीफाई। OBC में अगर कहें तो 2 क्वालिफाई, 1 डिसक्वालीफाई से थोड़ा कम, और EWS में लगभग क्वालिफाई डिसक्वालीफाई बराबर है। यानी ये सभी का आपको तीनों कम्युनिटी का डाटा मिल गया, यानी 7,564 क्वालिफाई और 5,638 नॉट क्वालिफाई हो गए यहाँ पे सारे पीटी ख़त्म होने के बाद। और परसेंटेज के टर्म में देखिएगा, क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई 58% क्वालिफाई, 41% नॉट क्वालिफाई, इंक्लूडिंग अब्सेंट कैंडिडेट। अब्सेंट कितने हुए, तो अब्सेंट हुए टोटल यहाँ पे बहुत कम है, 1771 कैंडिडेट अब्सेंट हुए। पीटी में भाग कितने लिए, 1 मिनट, कहाँ गया डाटा जी, नीचे आ गया। हाँ, पीटी में कितने भाग लिए उसका भी डाटा आ गया, 1 मिनट। यहाँ पे पीटी में भाग लिए लोग 11,431, और टोटल पीटी में पास हुए थे 13,202। यहाँ करीब 2,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका UR से ज़्यादा नंबर है। ऐसे तो ज़्यादा थे, पूरा अगर कहें जब पीटी में गए थे उस समय करीब CCA पोस्ट घटाने के बाद 5580 कैंडिडेट थे जिनका UR के नंबर ज़्यादा था कम्युनिटी से, और 1317 इधर से ओरिजिनल था, यानी 6,000 के आसपास कैंडिडेट थे। 50% पीटी पास रखेंगे तो करीब 3500 के आसपास कैंडिडेट आपको देखेंगे, 3,000 से 3500, जिनका ये UR वाले 66.49 से नंबर से ज़्यादा है। अब इसको देखिए एक बार केवल 2 चीज़ें में हम डाटा कटअप के रूप में लाएंगे, तो थोड़ा सा 2 चीज़ की बात करेंगे। एक बात करेंगे थोड़ा CCA के लिए 2 कम्युनिटी में प्लस माइनस रख लीजिएगा 1.5, कितना क्वालिफाई होंगे AC में नहीं पता, और OBC में प्लस माइनस 1 नंबर आप रख लेना, क्योंकि OBC में भी बहुत सारे कैंडिडेट अगर CCA में क्वालिफाई हो जा रहे हैं जिसके कारण से एक्सपेक्टेड में गड़बड़ हो रही है। यानी 2 कम्युनिटी का एक्सपेक्टेड में मैं प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ, AC में और यहाँ OBC में। अगर OBC हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड कटअप है UR का, तो 69.5 से 70.5 के बीच में, यानी एग्जैक्ट बढ़ा हुआ यहाँ से मेरे तरफ से दिख रहा है कम से कम 3.5 नंबर लगभग, और 3.5 से 4 नंबर के आसपास में दिख रहा है UR में। अब ये तो एक्सपेक्टेड है, अब इस पे देखिए अब कितना सही होता है कितना गलत होता है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे
इस कम्युनिटी के लिए अगर एसी का तो नॉर्मल बिना सीसीए को हम मार्जिन लेते हुए चलें तो 56 से 58 के बीच में, लेकिन सीसीए के मार्जिन लेके चलेंगे तो ये कम हो जाएंगे तो 55 और ज़्यादा हो जाएंगे तो इधर 60 की तरफ भी जा सकता है, मतलब 59.5 ऐसा कुछ जा सकता है। मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे EWS का ST कम्युनिटी का, तो ST कम्युनिटी का मैं पहले ही बोला हूँ ये 35 है और अभी 35 के बाद अभी देखेंगे 317 वैकेंसी के अगेंस्ट कुछ CCA भी ले गए, उसके बाद CCA ले जाएंगे तब भी कैंडिडेट क्वालिफाई बहुत ज़्यादा है, 672 है, सीधा 2 गुना है। तो नीचे से तो ऊपर बढ़ेगा और इसलिए मैं रेड कर रखा हूँ कि एक्सपेक्टेड तो लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये सही होगा और मैं ज़्यादा बोल दूँ तो थोड़ा लोग कहेंगे कि ये सही नहीं है। तो ये देखिए हमारे हिसाब से 45 से 53 तो है, लेकिन इस पे हमें भी कन्फ्यूजन है। मैं एकदम डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि इसी रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, एकदम बिल्कुल उम्मीद करते हैं। यहाँ OBC का 67 देखिए, 67 से 68.5 देख लिए और EWS का 56 से 62। इसको इसलिए मैं घेर रखा हूँ कि इलाहाबाद एरिया में बहुत ज़्यादा, इसको येलो मैं कर रखा हूँ। डेंजर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कम जाने इलाहाबाद में, अगर इतनी कम में अगर सिलेक्शन हो गई तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है। तो ये अभी बढ़ने की उम्मीद है। तो 56 से 62 का रेंज बहुत ज़्यादा ले लिया हूँ। लोग कहेंगे कि 6 नंबर का रेंज क्यों लिए है, इसीलिए लिया हूँ कि यहाँ पे आपको पता है 48 तो चला गया है, लेकिन 48 पे होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि EWS इलाहाबाद आपका नॉर्दर्न रेलवे पटना वाला एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। थैंक यू, धन्यवाद।